साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों मैं आपको बता दूं कि एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए। हमारे मेन चैनल है बेसिक एजुकेटर, उस पर कुछ समय तक वीडियो नहीं आएगी, तो आप सोशल एजुकेटर पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि UGC CSIR नेट के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। UGC नेट के फॉर्म पहले ही आ गए थे और CSIR नेट के अब फॉर्म वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख पा रहे हैं, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। पब्लिक नोटिस CSIR नेट जून 2024 ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके नोटिस देख सकते हैं। नोटिस मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का नोटिस है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल बी कंडक्टिंग द जॉइंट CSIR नेट examination 2024, which is test to determine the eligibility of Indian national for award of junior research fellowship and appointment as assistant professors, appointment as assistant professor and admission to PhD and admission to PhD only in Indian universities and colleges through CBT। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जैसे UGC नेट इस बार OMR शीट पर कराने की बात की गई है, बट CSIR नेट CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक लाइव रहेंगे। लास्ट डेट आपकी फ़ी पेमेंट की 22 से 23 तारीख तक है। करेक्शन विंडो आपकी 25 से 27 तारीख तक ओपन रहेंगी। एग्ज़ाम आपको 25, 26 और 27 तारीख को होंगे। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन CBT रहेगा। 3 घंटे एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। और टोटल टेस्ट पेपर आपकी केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन, प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज रहेंगे। और CSIR.net.nic.ac.in पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बाकी आप आगे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से कुछ CSIR नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो मेन चीज़ें मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो जनरल के लिए 1150 रहने वाली है, और EWS और OBC के लिए 600 रुपये, और SC ST PWD और थर्ड जनरल के लिए 325 रुपये रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस। बाकी डेट्स वगैरह डिस्कस हो ही चुकी है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए आपको JRF वगैरह के बारे में पता ही होगा। तो इस बार की जो परीक्षा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, PhD में एडमिशन के लिए भी है, और आपकी JRF के लिए यानी कि 3 in 1 परीक्षा होने वाली है ये। PhD में जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी PhD के लिए, तो वो अब इसके स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होंगे उसमें। तो इसमें 3 कैटेगरी है कि आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के एडमिशन के लिए अगर आपकी ओवर एज हो गए हैं, या आप सिर्फ PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो तीनों कैटेगरी आप चाहे तो एक ही फॉर्म में तीनों कैटेगरी भी, अगर आपकी मिनिमम स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं तो आप तीनों कैटेगरी में भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। और साथ ही मैं बता दूँ कि इसमें आपको अगर आपको JRF मिलता है तो 37,000 रुपये पर मंथ आपको पहले 2 साल में मिलते हैं, और एडिशनल कंटिजेंट ग्रांट आपको 20,000 रुपये मिलते हैं डायरेक्टली टू द फेलोशिप विल बी गवर्न बाय द टर्म्स ऑफ CSIR UGC एंड रिसर्च स्कीम एज एप्लीकेबल। फिर उसके बाद ऑन कम्प्लीशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल बाद आपकी जो फेलोशिप है वो SRF में कन्वर्ट हो जाती है, और आपको 42,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाते हैं 3 साल के बाद से। और इसमें अगर आपको JRF नहीं मिलता है तो आपको जो OBC के साथी हैं, SC के साथी हैं और PWD के साथी हैं, तो उनके लिए NF-OBC, NF-SC और NF-PWD मिलती है। तो उसके फॉर्म भी हाथों हाथ फिल हो जाते हैं। इसके फॉर्म के साथ अलग से आपको कोई फॉर्म फिल नहीं होता है। NF-OBC, NF-SC और NF-PWD पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका NF-OBC और NF-SC की जो लिस्ट आती है वो तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, जो NF-OBC और NF-SC की वेबसाइट्स हैं, और NF-PWD के लिए आपको मेल आते हैं। इसकी अलग से कोई वेबसाइट नहीं है। और NF-ST जो होता है, NF-ST के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। नेट के फॉर्म के साथ NF-ST अप्लाई नहीं होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है कि जिनके भी 55% नंबर हैं मास्टर डिग्री में, वो लोग
एलिजिबल हैं और जो SC ST OBC वगैरह के कैंडिडेट हैं उन्हें 5% की छूट होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका PG में आपके सब 55% मार्क्स होने चाहिए या 55% मार्क्स अगर नहीं है तो फाइनल ईयर के आप एस्पिरेंट होने चाहिए, और जब आप पास करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होते हैं तो फाइनल ईयर में आपको होना चाहिए। और जो SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन होता है, तो PG में 50% मार्क्स होने से भी उनका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो एडमिशन ओनली PhD के लिए कैंडिडेट्स वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका 1 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन वो PG है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और JRF के लिए अपर एज लिमिट आपकी 30 इयर्स है, और OBC SC ST और PWD और महिलाओं के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो 35 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं JRF के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, PhD के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बाकी इसके आगे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और आपके एग्ज़ाम स्कीम दी हुई है, तो एग्ज़ाम स्कीम जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर अपडेट्स पहले मिल जाते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ समय तक हमारे मेन चैनल पर वीडियो नहीं आएगी, जो भी अपडेट आएगी वो इसी चैनल पर आएगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।